दादा चाचू, आप ही बताइए, देखिए ना इनका चेहरा कितना फीका पड़ गया है, कितने कमजोर लग रहे हैं। अच्छा, पेपर पर साइन ना करो ताकि तुम मेरा काम खराब कर दो। सर प्लीज जल्दी से सिग्नेचर कर दीजिए, अगर वो चली गई तो काम फिर अटक जाएगा। दीजिए, पेन दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ। पवन यादव, क्राइम ब्रांच। आपको गिरफ्तार किया जाता है। क्या? किस जुर्म में? आपने गैर कानूनी तरीके से एक सरकारी जमीन पे कब्जा किया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? माइंड योर टंग मिस्टर आरव त्रिवेदी। आपने एक सरकारी जमीन को हथियाया है, वो भी गैर कानूनी तरीके से। देखिए ऑफिसर, आपसे कोई गलतफहमी हुई है, प्लीज। और इतना ही नहीं, आपने एक फाइनेंस कंपनी के साथ भी फ्रॉड किया है। जिन पेपर्स के बेसिस पे लोन पास हुआ था वो सारे फर्जी हैं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये बिजनेस एक रियल था। दादा चाचू बताइए इन्हें। मैं क्या कहूँ आरव, अब वो समय आ गया है जब मुझे आप सब लोगों के सामने इस सच को कबूल कर लेना चाहिए। मैं यहाँ आरव के ही कहने पर आया था। आरव ने मुझसे कहा था कि मैं यहाँ आऊं और इस त्रिवेदी परिवार को फूड प्रोसेसिंग प्लांट के बारे में झूठी जानकारियां दूं, एक झूठा कारोबार का सेटअप जमाऊं। मैंने जो कुछ भी किया आरव के कहने पे किया। रिश्तों की शतरंज की बिसात पर मैं आरव का मोहरा था। हाँ? अरुंधति, तुम तो उसे मिली थी ना, तुम तो उसे जानती थी ना, तुमने कहा था कि तुम उसे जानती हो। तुम तो क्या पूरा परिवार मिला था? क्या है लंच? लंच उस दिन हम लंच पर गए थे। आरव, तुमने जो सच हमें दिखाया हमने तो वही देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि समायरा नाम की लड़की कोई है ही नहीं और किसी झूठी लड़की को तुम हमारे सामने ले आए अपने गैर कानूनी काम को कानूनी साबित करने के लिए? आरव, ये देखिए आपके साइन पेपर्स जिसमें आपने कन्फेस किया है कि आप दोषी हैं। हेलो ऑफिसर। हेलो। जाओ मिस्टर आरव को लेके आओ। तब तक आप इस पे सिग्नेचर कर दीजिए। सर। यस। एक्सक्यूज मी। क्या हाल है मिस्टर आरव त्रिवेदी? वैसे जिनके दिमाग खुराफाती होते हैं ना, उन्हें कहीं चैन नहीं आता। चैन तो अब मैं तुम्हारा छीनूंगा। एक बार मुझे यहाँ से बाहर तो निकलने दो। ये लो तुम्हारे बेल के पेपर्स। आरव, तुम्हें ये बेल
हमारी वजह से मिल रहा है, क्योंकि हमने ये साबित किया कि उन प्रॉपर्टी पेपर्स पे जो सिग्नेचर थे वो तुम्हारे नहीं थे। अब तुम सोच रहे हो कि हमने ऐसा कैसे किया? मैनेज किया, जिस तरह से हमने बाकी सारी चीजें मैनेज की। हेरा फेरी, यू नो, शुरू से लेकर अब तक। लेकिन इस सब का सारा क्रेडिट हम अकेले नहीं ले सकते। थोड़ा सा क्रेडिट तुम्हें भी चाहते हैं। ऑफ कोर्स, तुम हमारे पति हो और ये सब कुछ हमने तुमसे ही तो सीखा है। ये चालाकियां, ये हेरा फेरी, राइट मिस्टर मास्टर मैनिपुलेटर, और शुड आई कॉल यू मिस्टर बास्कर? अगर मुझे छुड़ाना ही था तो फंसाया क्यों? अभी बताते। आरव त्रिवेदी चालसाजी के लिए गिरफ्तार। आरव त्रिवेदी के 7 स्टार प्रोजेक्ट से इन्वेस्टर्स ने किया बैकआउट। आरव त्रिवेदी ने किया सरकारी जमीन का घपला। आरव त्रिवेदी गिल्टी ऑफ फ्रॉड। आरव त्रिवेदी ने अपने पूरे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। और भी बहुत कुछ है, खुद ही पढ़ लेना। तो मिस्टर आरव त्रिवेदी, कैसा लगता है जेल की सलाखों के पीछे रात बिताना, वो भी एक आम मुजरिम की तरह? याद है एक बार तुम्हारी वजह से हम भी सलाखों के पीछे थे। इसी वजह से हमने अपना बच्चा खोया था। लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। तुम्हें इस तरह देख के ना हमें तुम पर तरस आता है। बट यू नो व्हाट, यू डिजर्व दिस एंड मच मोर। वैसे हमारी जीत को यादगार बनाने के लिए एक सेल्फी तो बनता है। स्माइल। एनीवेज, मौके और भी है तकरार के। अब तो कई तूफान आने बाकी है। माय डियर हस्बैंड, घर पे मिलते हैं। आज से नहीं बल्कि अब से तुम्हारा हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं। You are officially fired. मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल करना हूं। ₹1 नहीं मिलेगा तुझे। अब मेरी जायदाद की अगर कोई वारिस है तो वो अरुंधति है। ये प्लान इस बुड्ढे का और इस लड़की का था। ये लड़की आपको खत्म कर देगी, बर्बाद हो जाओगे आप।
सड़क पर बैठकर भीख मांगने की नौबत आएगी ना, तब आप मुझे याद करोगे। रिमेंबर दिस। तुम तो मेरी परछाई से भी डरो। मैं तुम्हारा जीना इतना मुश्किल कर दूंगा कि तुम्हें अपनी एक एक सांस मौत से भी भारी लगेगी। आरव त्रिवेदी के दो चेहरे हैं। एक चेहरा जो पूरी दुनिया ने देखा है, अब वक्त आ गया है दूसरा चेहरा दिखाने का। All of you beware of आरव त्रिवेदी, क्योंकि आरव अब अपने असली रंग में आ गया है। एक बात का ख्याल रहे, कल जितने भी न्यूज़पेपर्स छपने वाले हैं उनकी हेडलाइंस में अरुंधति का नाम होना चाहिए। जितने बिजनेस मैगजीन्स हैं उनके कवर पेज पर अरुंधति की ही तस्वीर होनी चाहिए। यस सर, यू डोंट नीड टू वरी सर, ये काम हमारा पीआर एजेंसी हैंडल कर रहा है। हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। गुड। एक्सक्यूज मी सर। कल त्रिवेदी परिवार का नाम हेडलाइंस में होगा, लेकिन हेडलाइंस मैं डिसाइड करूंगा। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द ब्रेकिंग न्यूज। मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। अब अरुंधति तुम्हारी बारी है। तुम्हारे सर के ऊपर जो लाइट है ना, उसका स्क्रू मेरे हाथ में है, बिल्कुल तुम्हारी जिंदगी की तरह। अरुंधति, तुम ठीक हो ना? ये कैसे हुआ? लगता है अरुंधति का काम तमाम हो गया। आरव हमें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। उस लाइट के गिरने से हम मर भी सकते थे। शायद वो यही चाहता है, हमें रास्ते से हटाना, बाय हुक और बाय क्रुक। पता नहीं आरव कब कौन सा तरीका अपनाएगा हमें मारने के लिए। क्या होगा उसका अगला वार? अरुंधति,
पहला बार तो खाली गया, लेकिन ये दूसरा बार खाली नहीं जाएगा। ये पूजा की तैयारियां हो रही है तुम्हारी जीत की खुशी में, लेकिन बहुत जल्द ये खुशियां मातम में बदलने वाली है। क्या बदतमीज कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं कहता हूं छोड़ो। तुम अपने बाप के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? और आखिर चाहते क्या हो? छोड़ो मुझे, मैं कहता हूं। मिस्टर कैलाशकर, गुस्सा इस उम्र में अच्छा नहीं, आपका बीपी बढ़ जाएगा। वो देखिए मैं आपके लिए क्या लाया, आपका फेवरेट मालपुआ। मालपुआ दीजिए, खाइए। पागल हो गए हो तुम? क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। साफ साफ क्यों नहीं कहते तुम क्या चाहते हो? हाँ? मिस्टर कैलाशनाथ, बातें तो होती रहेगी, पहले आप अपना फेवरेट मालपुआ तो खाइए। खाइए। नहीं खाऊंगा, हरगिज़ नहीं खाऊंगा। आपको खाना पड़ेगा। अरुंधति नहीं मरेगी, मरेंगे तो आप, और वो भी मेरे हाथों से। दस मिनट और है। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। जिस तरह आपने मुझे तड़पाया था ना, वैसे आप तड़पोगे। जिस तरह मेरी मां खून के आंसू रोई थी, उसी तरह आप भी रोएंगे। आपने मेरी मां का हक छीनकर दूसरी औरत को सौंप दिया, और आज मेरा हक छीनकर आप अरुंधति को दे रहे हैं। बहुत हो गया मिस्टर कैलाशनाथ, मेरी मां कमजोर थी, लेकिन मैं नहीं। अब इन बातों से कोई फायदा नहीं है। शायद प्रसाद बन गया होगा, हम लेकर आते हैं।
आज मैं वो बोलूंगा जो मैंने पहले कभी नहीं बोला। गुड बाय पापा। उन्हें कुछ हो गया है, वो कुछ बोल नहीं रहे, वो कुछ भी नहीं बोल रहे। वो हम सबको छोड़कर चले गए। शुरुआती तफ्तीश से मालूम पड़ता है कि कैलाश नाथ जी की मौत जहर खाने या खिलाने से हुई। लेकिन जब तक हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलती हम कुछ कह नहीं सकते। सर ये देखिए क्या मिला है, कैलाश नाथ जी का सुसाइड नोट। डियर फैमिली, मैं अपनी जिंदगी से बहुत निराश हो चुका हूं, थक चुका हूं। अब मैं और जीना नहीं चाहता, इसलिए मैं खुदकुशी कर रहा हूं। मेरी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार ना ठहराया जाए। कैलाश नाथ। बे कैसा लग रहा है? वे बोलता क्यों नहीं है? बोलना, ये लोहे की चमड़ी है क्या? अबे इतना मार खाया जा रहा है, एक कुछ तक नहीं आ रही है। अबे कुछ तो बोल। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट।
कहा था ना, सिर्फ 2 मिनट। मेरा नाम जिंदगी में कभी भूलना मत पीटर। सिद्धांत कुमावत, क्राइम ब्रांच। और सिद्धांत अपना किया हुआ वादा जिंदगी में कभी तोड़ता नहीं है, और ना ही बुराई को अच्छाई के ऊपर हावी होने देता है। समझा? ऑफिसर्स, एक नई तलाश, एक नई कहानी, उसको लेके जाओ। मैं कैलाशनाथ अपनी सारी प्रॉपर्टी, तमाम बिजनेस, अपना सब कुछ अपने बेटे आरव त्रिवेदी के नाम कर रहा हूं। वो ही मेरा अकेला वारिस है। ये लेकिन आप लोगों का शॉक्ड होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि मैं भी उतना ही शॉक्ड हूं। कैसा कैसे हो सकता है? लेकिन कैलाश नाथ ने तो आप सबके सामने अरुंधति को अपना वारिस घोषित किया था। मैं पैसा, प्रॉपर्टी या बिल के बारे में नहीं कह रहा हूं। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारा आरव? मुझे लगता है मिस्टर कैलाशनाथ ने सुसाइड नहीं किया। क्या? बल्कि उनका मर्डर हुआ है। आप सब सोचिए, मिस्टर कैलाशनाथ के पास ऐसी कोई वजह नहीं थी कि वो खुदकुशी करे। इनफैक्ट वो तो अपनी बहू के साथ खुशी का जश्न मना रहे थे। जरूर उनका मर्डर हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने मिस्टर त्रिवेदी। सिद्धांत कुमावत, क्राइम ब्रांच। कहीं सिद्धू तो नहीं?